कुछ ही देर में सबका ऑपरेशन शुरू होने वाला है। पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रहते हैं, डर वर कुछ नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, मुझे नहीं लग रहा है डर वर। और गई फ्रेंड्स, कल है ऑपरेशन, तो कल कर रहे हैं ऑपरेशन से पहले की तैयारी। मतलब क्या है ना, जितनी भी मतलब मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। मतलब मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो मेरी सिजेरियन हुई थी, तो फिर उससे पहले क्या इतना तो पता चल ही जाता है कि यानी कि ऑपरेशन होने वाला है, तो उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। इतना तो एक्सपीरियंस अब मुझे हो ही गया है, क्योंकि जो भी आपने ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, जैसे कि मैंने चैन है, अंगूठी है, कानों के इयररिंग्स है, ये सारी चीज़ें निकाल के ही जाना, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, ऑपरेशन थिएटर में वो अलाउ नहीं करते हैं, सारी चीज़ निकलवा देते हैं। फिर मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेली ही जाऊँगी, फिर मैं किसको ये सब चीज़ें दूँगी। तो इससे बेटर ये है कि अपनी जो भी ज्वेलरी वगैरह है ये सब पहले ही निकाल करके, ये आईडीज़ है, ये तो कंपलसरी है वहाँ पे ले जानी, जैसे कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हो गई, अपने बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी हो गई। इसको मैं पहले से ही अपने पर्स में रख रही हूँ ताकि भूल ना पड़े। मैं दीदी से मालिश करवा रही हूँ सर की, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं जब तक टाँके ना कट जाए तब तक नहाने के लिए मना करते हैं, और उस बीच में बाल इतने अलग जाते हैं, अगर सूखे हैं तो मेरे तो बहुत ज़्यादा अलग जाते हैं। इसलिए मैं अच्छे से तेल की मालिश करवा रही हूँ ताकि उलझे नहीं बाद में बाल और सही रहे। फ्रेंड्स, मैं हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, बस अब मैं निकलने ही वाली हूँ घर से। 10 बजे का टाइम दिया था, तो बस अब 9:30 हो रहे हैं, पहुँचते मुझे 10 बज जाएंगे। फ़िलहाल तो मैं अकेली ही जा रही हूँ, क्योंकि दीदी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि बच्चों को संभालेंगे, घर पे कोई बच्चे नहीं है, मतलब कि कोई है नहीं संभालने के लिए, क्योंकि पापा जी भी नहीं संभाल सकते हैं ना, आपको तो पता ही है। इसलिए तो बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 दीदी के 2 मेरे, तो फिर बच्चों को संभाल लेंगी। मैं किस चीज़ का ऑपरेशन करवा रही हूँ ये मैं आपको हॉस्पिटल पहुँचने के बाद बताऊँगी। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और क्या क्या प्रोसेस होता है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती ही रहूँगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप था रजिस्ट्रेशन करवाना। अंदर नर्सिंग स्टाफ बैठा हुआ था और उन्होंने मेरी बेसिक और पर्सनल जानकारी ली और उन्होंने फॉर्म को फिल किया। ये एक गवर्नमेंट का फॉर्म होता है और इसे भरना कंपलसरी होता है। इसी के ही आधार पे ऑपरेशन किए जाते हैं और केसेस का पता चलता है कि आज कितने केसेस हैं। मेरे हिसाब से ये एक दिन में 30 से ज़्यादा केसेस नहीं लेते हैं। फ्रेंड्स, डर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अभी हम हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, बस हमने फॉर्म वगैरह ही भरे हैं जो ऑपरेशन के, और मैं जो फैमिली प्लानिंग का जो ऑपरेशन होता है बच्चे वाला, वो वाला ऑपरेशन करवा रही हूँ। और बस अभी तो यही प्रोसीजर हुआ है कि हमारे फॉर्म वगैरह भरे हैं, अब अंदर जाते हैं, अंदर क्या वो करते हैं। तो मैं जैसे जैसा होता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी कि ये क्या क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, कैसे कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ब्लड टेस्ट की लाइन में लगी हुई हूँ, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे मैं जो ऑपरेशन है वो सिविल हॉस्पिटल में करवा रही हूँ, सरकारी अस्पताल में। और यहाँ पे सुविधा भी बहुत ही अच्छी है, और सफाई भी मतलब कि क्लीनिंग अच्छे से, मतलब ये नहीं है कि सरकारी है तो गंदा होगा, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ही यहाँ पे सब, ये नहीं कि कोई पहले आके, नहीं, लाइन वाइज से हमने अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया था। और आगे मैं बताती हूँ कि क्या क्या टेस्ट हुए। फ्रेंड्स, टेस्ट तो सारे हो गए हैं। सबसे पहले कोरोना टेस्ट हुआ था, उसके बाद यूरिन टेस्ट, फिर ब्लड टेस्ट, ये 3 टेस्ट हुए हैं। उसके बाद रिपोर्ट वगैरह में लिखकर फिर हमें ऊपर भेज दिया है ओटी में। और हम ओटी में जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सब के सब यहाँ पे आई हुई हैं। अब बारी बारी से हम सबका नंबर आएगा यहाँ पे एक साथ। देखो कैसे प्रोसीजर कैसे होता है। अब फ़िलहाल तो हम वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। लगभग 25 से 30 के आसपास ये सभी लेडीज़ हैं, इनका सभी का ही फैमिली प्लानिंग वाला ऑपरेशन होगा।
सब वेट कर रहे हैं। अभी नर्स आने वाली है इंजेक्शन लगाने के लिए, इसलिए सब वेट कर रहे हैं। हम वेटिंग रूम। ऑपरेशन बस स्टार्ट ही होने वाला है कुछ ही देर में। थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, देखो क्या होता है। ऑपरेशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, स्टार्टिंग में थोड़ी सी घबराहट तो होती है, डर लगता है। ऑपरेशन जब हो जाएगा उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, कैसी सिचुएशन होती है, कैसी हालत रहती है, देखते हैं। कुछ ही देर में सबका ऑपरेशन शुरू होने वाला है। अभी हम यहीं बैठे हुए हैं वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। देखो अब ऑल इज वेल। तो ये है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रहती हूँ। पर हाँ, अब डर वर कुछ नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, मुझे नहीं लग रहा है डर वर हो जाएगा। करवाना तो है ही, इतना भी नहीं कि मुझे छोटा सा ही ऑपरेशन नहीं होगा, डर नहीं लग रहा, दर्द नहीं होगा। और जब मैं आती हूँ अब ऑपरेशन के बाद, तब देखते हैं कैसी हालत रहती है। आ गए फ्रेंड्स, ऑपरेशन तो हो गया है। हम सभी को इन्होंने एक कमरे में लिटा दिया है। ऑपरेशन के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई ऑपरेशन की, क्योंकि इन्होंने फ़ोन पहले ही जमा कर लिए थे हम सब के। अब मतलब कि इतना कोई दर्द वर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। मैं इसलिए ही बता रही हूँ, मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है और लोगों की ज़्यादा, जो आसपास है ना, उनकी ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ। ऑपरेशन कैसे करते हैं मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि ये बनाने नहीं देते। मैंने इनको कही भी थी, कहीं इन्होंने ना मोबाइल बाहर रखवा लिए थे और बनाने नहीं दी थी वीडियो। तो फिर कैसे कैसे हुआ था वो मैं ना डिटेल में घर पर बताऊंगी, क्योंकि अब मेरे से बोला नहीं जा रहा। छुट्टी मिल गई है, मैं ऑटो लेके घर जा रही हूँ। वैसे तो सब कुछ ठीक से, ऑपरेशन अच्छे से हो गया, पर सरकारी में एक ये ज़्यादा परेशानी होती है कि ये घुमाते बहुत ज़्यादा है, चक्कर बहुत ज़्यादा कटवाते हैं। उधर वहाँ पे वो टेस्ट हो रहा है, वहाँ से वो डॉक्टर मिलेगा, वो रिपोर्ट देखेगा, ये करेगा, उधर कोरोना का टेस्ट हो रहा है, उधर ब्लड टेस्ट हो रहा है। मतलब इतना घुमा देते ना, घूम घूम के ही इंसान आधा तो वैसे ही थक जाती। जो स्टाफ थी, नर्स थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। एक तो वो उल्टा बोलती है, अरे हम भी तो इंसान हैं, हमसे अच्छे से बोलो। ये थोड़ा तुम अच्छे ओहदे पे हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, तो इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलोगी। और इतनी पेशेंस नहीं होता है, इतना जोर से इंजेक्शन वगैरह भी लगाती है। मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ धीरे इंजेक्शन लगाना, तो मुझे ये कहने लगी कि क्यों तुम कोई अनोखी हो, तुम अलग से हो, औरों को भी तो इंजेक्शन लगे हैं तो तुम्हें भी लगेगा, तुम कोई मेरे रिश्तेदार हो जो मैं तुम्हें धीरे धीरे से इंजेक्शन लगाऊंगी। मतलब इस तरह से बिहेव करना मुझे तो अच्छा उनका लग। खैर छोड़ो, क्या बताऊँ उस नर्स की, ऐसे जानवरों की तरह इंजेक्शन लगा रही थी। चलो छोड़ो। पर ये जो ऑटो वाले भैया हैं, मतलब कि ऑटो मुझे मिल गया था नीचे, इस अस्पताल के नीचे ऑटो रिक्शा वगैरह ये सब होते ही हैं। आराम से इनको बुक किया भैया को, और इन भैया ने भी इतने आराम से मुझे लेकर के आए घर तक, बिल्कुल भी झटका नहीं लगने दिया। कि उनको मैंने बोल दिया था कि मुझे मतलब कि टाँके वगैरह आ रहे हैं तो धीरे चलाना, तो भैया ने मतलब कि धीरे धीरे ही ले आए। मैं घर पे आ गई हूँ, ऑपरेशन सही से हो गया था, और फिर छुट्टी भी उन्होंने हाथ ही दे दी। फिर अब मैं घर आ गई हूँ अपने। अभी खाने के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने तो आज मना ही कर दिया कि आज आपको खाना नहीं खाना है। बस मेरी दीदी चाय बना रही, चाय बिस्कुट ही खाऊंगी शाम को। और जो ये ऑपरेशन होता है ना, ये बहुत छोटा सा होता है, सिर्फ ये एक टाँके का ही होता है। अब मतलब एक टाँके का ऑपरेशन, अब वही ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है। दर्द तो उतना ही होता है, कट तो छोटा, मतलब कि कट में फ़र्क हो जाता है, मगर दर्द तो उतना ही होता है। बस ये बस फ्री हो गई, ये करवाना ही था।
करवा लिया। अब तो दीदी भी आ रही थी, मैंने कहा चलो हो जाएगा, ऑपरेशन करवा ही लेती हूँ। फैमिली प्लानिंग का करवाया था और आज कम से कम 30 लेडीज़ों का ऑपरेशन हुआ था सरकारी में, आज 30 थी। वैसे तो सरकारी अस्पताल में कोई कमी नहीं थी, उस में सब चीज़ मतलब हाइजीनिक अच्छी तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया। पर ना कोई ढंग से बताता नहीं है, गुस्सा इतना करते हैं ना, ये कुछ चीज़ पूछ लो ना पता नहीं ऐसा करते हैं बिहेव कि पता नहीं इनसे इनकी जान मांग ली हो। और जो मैं तो वहाँ पे ना घूमते घूमते पैर में दर्द हो गया था। वैसे तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब कि करके गई थी अपने आप को कि नहीं ऑपरेशन छोटा सा ऑपरेशन है, मुझे डर नहीं लगता। अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेके तब मैं गई थी। पर वहाँ पे कोरोना टेस्ट हो रहा है, उधर यूरिन टेस्ट हो रहा है, ब्लड टेस्ट। तो फिर इसमें ना घूमने के चक्कर में फॉर्म यहाँ जमा कराने हैं, तो थक ज़्यादा गई थी। थकने की वजह से मोरल डाउन सा हो गया थकने की वजह से, बस और तो कुछ नहीं है। और सबसे पहले हुआ था हम हॉस्पिटल में जैसे एंटर करे थे तो फॉर्म जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, आधार कार्ड था और बैंक की जो पासबुक थी की फ़ोटोकॉपी, दोनों चीज़ की फ़ोटोकॉपी, वो सब मतलब उन्होंने फाइल से तैयार की थी, वो लेकर के गए थे। फिर उन्होंने कोरोना का टेस्ट के कहा, फिर कोरोना टेस्ट किया, फिर यूरिन टेस्ट, फिर ब्लड टेस्ट, फिर उसके बाद हमको ओपीडी में भेज दिया। ठीक है, ओपीडी में भेजने के बाद 2 इंजेक्शन लगे टिटनेस के, दूसरा पता नहीं किस चीज़ का इंजेक्शन था। फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया हुआ था वेटिंग रूम में हम बैठे, वेटिंग रूम में ही हमें 2 इंजेक्शन लगा दिए थे, 2 नहीं 3, तीसरा बाद में लगाया था। 2 एक साथ लगाए थे, तीसरा लगाया था बाद में, पता नहीं किस किस चीज़ के इंजेक्शन लगाए थे उन्होंने। फिर उसके बाद हमको अंदर बिठा दिया, जहाँ ऑपरेशन थिएटर था ना वहाँ पे बिठा दिया हमें। फिर हम बारी बारी से सबके सब उन्होंने एक पेट पे इंजेक्शन लगाया था सुन करने के लिए, ताकि पता ना चले सुन हो जाए। तो पेट पे एक इंजेक्शन लगाया, फिर धीरे धीरे करके जो ऑपरेशन रूम था उसमें सारी जो भी जितनी भी लेडीज़ थी जाती रही, मतलब एक बारी में 3 जनों का ऑपरेशन हो रहा था वहाँ पर। तो फिर वो क्या करते हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, पहले तो छोटा सा कट लगाते हैं क्योंकि इंजेक्शन तो मतलब पेट में उन्होंने बाहर ही लगा दिया था। फिर अंदर क्या करते हैं, छोटा सा चीरा, मैं अपनी बताऊँ तो जब चीरा लगा मुझे पता नहीं चला भी चीरा लगा है। मशीन अंदर डाली, हाँ उन्होंने थोड़े से प्रेस करके डाली, वो मुझे पता चला था मशीन अंदर डाली है। वो क्या करते हैं पहले तो फुलाते हैं पेट को, उसमें गैस वगैरह भरते हैं ताकि जो पेट के अंदर की जो सब है ना, पेट के अंदर जो भी नस वगैरह वो सब पहले अलग अलग करके ढूंढते हैं। फिर वो क्या करते हैं, दूरबीन डालेंगे हमारे पेट में, दूरबीन की मशीन है उनके पास, वो डालते हैं। भाभी रोटी ना खाई, जब सुबह खाई तो 4 टुकड़े फिर ना खाई, मैं रोटी बसी खावे ना मेरे पे ना, और मैं ऐसे दुखी ना करेगा अभी इसने पोटी करिया, उसने बोले यहाँ तो हट जा कोई। दीदी चाय ले आए, देखो मेरा मग्गा, इस मग्गे में लाई है चाय बिस्कुट। उन्होंने चाय बिस्कुट की कहा था कि घर में जाके चाय बिस्कुट खा लेना, और गो दवाई वगैरह भी दी है उन्होंने। फिर हाँ मैं क्या बता रही थी आपको, तो वो गैस भरते हैं, गैस भरने के बाद जो जो अंदर की नस वगैरह है वो सब ना उनको क्लियर दिखने लग जाती है, वो हटा देते हैं। फिर उसके बाद मशीन में, वो दूरबीन की मशीन में कुछ डालते हैं, तो मतलब नीचे लगी रहती है उसकी जो नली सी होती है दूरबीन की, एक आँख से देखते हैं और वो ऐसे ऐसे कट मतलब कि ऐसे ऐसे घुमाते हैं। उनके पास इस तरह की मशीन है, उस एक पे तो अपनी आँख अंदर के रखेंगे, उससे अंदर का सब कुछ चीज़ दिखाई देती है। उसके बाद नसों को, 2 नसों को पकड़ के और फिर उसमें कुछ ना बांध देते हैं, या फिर कुछ बांधते तो नहीं है, वो नली कुछ होती है चीज़, पता नहीं ऐसे ही करते, मतलब मुझे नहीं पता क्या डालते हैं। तो ऑपरेशन फटाफट से हो गया, नहीं पता चला, मगर हाँ उस टाइम दर्द हुआ था जब उन्होंने नस खींची थी ना पेट में से, तब दर्द हुआ था। फिर उनका भी क्या अलग अलग तरह का अलग अलग प्रोसीजर है। पहले तो वो एक बंदा लिटाएगा, मतलब कि फिर एक बंदा उस पर ना पेट पे वो लगाते हैं बेटाडीन टाइप की कुछ दवाई होती है, वो लगाते हैं। फिर एक बंदा गैस भरेगा, फिर दूसरा बंदा कट लगाएगा, जो डॉक्टर है, डॉक्टर आता है फिर कट लगाता है। और जो
है मशीन वगैरह दूरबीन, वो अंदर डालेगा। तीसरा जो बंदा है, जैसे ही डॉक्टर का काम ख़त्म हो जाएगा वो सबके स्टिच लगाता जाएगा। टाका केवल एक ही टाका है, वो टाका लगेगा। ऐसे 3 ऑपरेशन एक साथ होते हैं, 1 बाय 1, जैसे एक एक करके फिर वो ऑपरेशन करते रहते हैं। मैं अंदर ही थी जब ऑपरेशन हो रहा था ना, तो मैं देख रही थी कि कैसे कैसे हो रहा है। बस मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि अब ना बोला नहीं जा रहा। अब मैं आपको से ना थोड़ी सी सही हो जाऊँगी, तब फिर मिलूँगी आपसे, आपसे बातें करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत हिम्मत से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप सबको नॉलेज हो ऑपरेशन की, कि कैसे कैसे ऑपरेशन होता है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।